जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फेंका ग्रेनेड, एक जवान जख्मी। शोपियां के मुख्य चौक पर आतंकी हमला, 7 नागरिक जख्मी, पूरे इलाके को किया गया सील। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों और सेना के बीच फायरिंग जारी, 2 से 3 आतंकियों के घुसने की आशंका। आतंकियों की गोलीबारी में एक जवान घायल, मुठभेड़ आखिरी दौर में, सेना गिरा सकती है ईडीआई बिल्डिंग से लगातार निकल रहा है धुआं, सेना की बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर मौजूद। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 15 फिदायीन घुसे घाटी में, एलओसी के नौगाम सेक्टर से की घुसपैठ। हमले के लिए आतंकियों के बनाए गए 5 ग्रुप, हर ग्रुप में रखे गए 3 आतंकी। एक ग्रुप हंदवाड़ा में किया गया खत्म, दूसरा पंपोर में कर रहा है फायरिंग, 3 ग्रुप अब भी पकड़ से बाहर। पीओके में कमांडो कार्रवाई के बाद बदला लेने की ताक में है लश्कर तैयबा, सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं आतंकी। आतंकियों के दूसरे ग्रुप को अबू उसामा हमला करने के लिए कर रहा है लीड, तो तीसरे का मुखिया है आतंकी हम्माद। आतंकी कार्रवाई कोड नेम का कर रहे हैं इस्तेमाल, सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई का मतलब बड़े हमले करने का आदेश। हाफिज सईद का सबसे करीबी लश्कर कमांडर नोमी की कॉल इंटरसेप्ट होने से साजिश का हुआ खुलासा। सीमा पर जबरदस्त चौकसी से पाकिस्तान से हथियारों की खेप पहुंचना हुआ मुश्किल, आतंकियों को सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का मिला निर्देश। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों की लाश के साथ पाक फौज के खराब बर्ताव पर भड़का लश्कर, आतंकियों के शवों को परिवार को न देने से नाराज। नागपुर में विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख का भाषण, कश्मीर का बड़ा हिस्सा हिंसा से मुक्त, सर्जिकल स्ट्राइक से सेना ने बढ़ाया देश का गौरव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ, केंद्र में है काम करने वाली सरकार। मोहन भागवत ने गौरक्षा के मुद्दे को उठाया, गौरक्षकों के साथ कार्रवाई करने में एहतियात बरतते प्रशासन। कोल्हापुर में भी विजयदशमी के मौके पर संघ की रैली, 5 किलोमीटर तक चला जुलूस। संघ के स्थापना दिवस पर आरएसएस ने निकाला मार्च, 1925 में विजयदशमी के दिन स्वयं सेवक संघ आया था अस्तित्व में। सामना में टिप्पणी, हर राज्य है अस्वस्थ, कहीं आतंकी हिंसा, कहीं पानी, कहीं आरक्षण पर झगड़ा, बस अच्छी बात यह है कि पीएम देश में है। सामना में टिप्पणी, हर राज्य है अस्वस्थ, कहीं आतंकी हिंसा, ये अच्छी बात है कि पीएम देश में है। आज शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दशहरा रैली में देंगे भाषण। बीएमसी चुनाव के मुद्दे का कर सकते हैं उद्धव ठाकरे ऐलान। आदित्य ठाकरे का ट्वीट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के विरोध का नहीं करते हैं समर्थन। कोयंबटूर में सीएम जयललिता के लिए अक्षय पूजा, सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास रात में भी बेहद मुस्तैद दिखे सुरक्षाकर्मी, रात में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं आतंकी। लखनऊ में आतंकवाद रूपी रावण का दहन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, दशहरे के मौके पर ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला में शिरकत करेंगे पीएम। दशहरे के मौके पर पीएम के दौरे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा बिहार में चुनाव होता तो दशहरा मनाने बिहार चले जाते, अखिलेश नहीं होंगे समारोह में शामिल। लखनऊ में पीएम के दौरे के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने की मॉक ड्रिल, डीजीपी जावेद अहमद समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। ऐशबाग की रामलीला के कलाकार मोदी के सामने अपनी प्रस्तुति को लेकर बेहद खुश, कहा प्रस्तुति को लेकर थोड़ा नर्वस भी है। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने लॉन्च की समाजवादी स्मार्टफोन योजना, 6 लाख से कम आय वालों को मिलेगा मुफ्त सेलफोन। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले सैनिकों की पेंशन में 18,000 रुपए कटौती करने का लगाया आरोप, सरकार ने बताया गलत। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर किया विवाद, पोस्टर में अमित शाह को रावण, राहुल को दिखाया गया राम। पाक कलाकारों को लेकर एमएनएस ने करण जौहर और महेश भट्ट को दी धमकी, कहा पाकिस्तानी एक्टर को रखने पर करेंगे पिटाई। इलाहाबाद में बुर्का पहनकर मजलिस में पहुंचे वीएचपी के स्थानीय नेता की जमकर धुनाई, महिलाओं से छेड़खानी का लगा आरोप। होशंगाबाद में पीएम की वीआईपी ड्यूटी के लिए बालाघाट से भोपाल जा रही पुलिस बस पलटी, 39 पुलिस वालों को मामूली चोट। आगरा में सामने आया सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑडियो, टीबी के मरीज को मात देने का निर्देश। डॉक्टर श्वेतांग प्रकाश ने जूनियर डॉक्टर से कहा, भर्ती कर लोग भले मर जाएं या मार डालो।
राजस्थान के अलवर पुलिस ने हरियाणा में दबिश देकर 6 बदमाशों को पकड़ा, सभी इनामी अपराधी। अलवर में रेप मामले में फंसाने वाले गिरोह शिकंजे में, गैंग में शामिल हैं 2 महिलाएं। बागपत में बदमाशों का कोहराम, अंधाधुंध फायरिंग कर 5 को मौत के घाट उतारा, मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी शामिल। इलाहाबाद के रेउआ बेहला गांव में बेकाबू स्कॉर्पियो सड़क पर पलटी, हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत। बिजनौर में चीनी मिल की दीवार गिरने से हादसे में 5 मजदूरों की मौत। बीकानेर में रामलीला के दौरान हादसा, हनुमान के किरदार की 50 फीट से स्टंट दिखाते वक्त मौत। 62 साल के धन्नाराम 35 साल से कर रहे थे हनुमान किरदार, कस्बे में शोक की लहर। फरीदाबाद में तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बने ढाबे में घुसी, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हादसे के बाद नाराज लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग, तोड़फोड़ की, सड़क पर लगाया जाम। धौलपुर में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान भिड़े 2 पक्ष, पथराव में 3 महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों घायल। जोधपुर के नागादड़ी तालाब में कूद प्रेमी युगल ने दी जान, तालाब में कूदने से पहले एक दूसरे के बंधे थे हाथ। राजस्थान के पोखरण में एंटीना लगा गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, जांच में मौसम विभाग का निकला गुब्बारा। पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में 9वीं की छात्रा का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। लुधियाना में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता भिड़े, सीएम प्रकाश सिंह बादल का पुतला फूंकने पर बढ़ा विवाद। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर पटरी से उतरे हुसैन सागर एक्सप्रेस के 2 कोच, रात करीब 9:20 पर हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। हैदराबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक छात्र चोर, चोरी की कई वारदातों को दे चुका था अंजाम। कानपुर में रस्सियों के गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों बाद आग पर पाया जा सका काबू। कानपुर में महिला जज की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस को कामयाबी, पुलिस ने जज के पति को किया गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, सौराष्ट्र एक्सप्रेस पकड़ने गई 45 साल की महिला प्लेटफॉर्म से गिरकर ट्रक के बीच फंसी, अस्पताल में तोड़ा दम। तमिलनाडु के डिंडीवनम में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 5 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। अलीगढ़ के सतरापुर गांव में आपसी रंजिश में 2 बच्चों समेत महिला की हत्या से पहले मां बेटी से रेप की आशंका। गया में एमएलसी मनोरमा देवी ने अधिकारियों पर सीलबंद मकान से 1.5 करोड़ का कीमती सामान चुराने का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पानी मुंबई में ग्रुप कैप्टन दिलीप पारुलेकर की बुक लॉन्चिंग समारोह के दौरान पहुंचे सचिन तेंदुलकर, 1971 की जंग में युद्धबंदी से बचकर लौटने पर है किताब। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने दिल्ली में मेंटल हेल्थ कैंपेन की शुरुआत की, खुद को डिप्रेशन का शिकार बताते हुए भावुक हुई दीपिका। उड़ीसा के मलकानगिरी में जापानी इंसेफेलाइटिस से मौत का आंकड़ा पहुंचा 42, बीजेपी ने केंद्रीय सहायता की मांग की। श्रीगंगानगर में तेज अंधड़ से खेतों में फसलों को हुआ भारी नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने दशहरे पर किया बंद का आह्वान, सड़कों पर लगाए बैनर। जबलपुर में पंजाबी दशहरे में 55 फीट ऊंचे रावण का पुतला फूंका गया, पूरी शान से निकला राम जी का जुलूस। लखीमपुर खीरी में भी बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन किया गया, इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अमृतसर में इस बार दहन के लिए तैयार किया गया विशेष रावण, रावण के सिर पर नवाज शरीफ और हाफिज सईद की तस्वीर। झांसी में हनुमान सेना के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान की जलाई होली, चीनी सामान के बहिष्कार की मांग। दिल्ली की रामलीला में भी पाक और चीन का विरोध, दोनों देशों में बने सामानों के बहिष्कार की लोगों से अपील। बहराइच में दुर्गा पंडाल में सर्जिकल स्ट्राइक की सजाई गई झांकी, सेना के जवानों और शस्त्रों की बाकायदा की जा रही है पूजा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में निकाली गई मां दुर्गा की भव्य यात्रा, परंपरागत रीति रिवाजों से लोगों ने किया मां का स्वागत। कोल्हापुर के महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर में दुर्गा पूजा पर भव्य सजावट की गई, एलईडी लाइटिंग से रोशनी से नहाया मंदिर परिसर। गुवाहाटी के दुर्गा पूजा पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़, अलग अलग थीम पर तैयार किए गए हैं पंडाल।
सूरत में आखिरी गरबा रात में लोगों में दिखा जोश, जमकर किया डांस। मुंबई में भक्ति के रंग में डूबी दिखी काजोल, दुर्गा पूजा पंडाल में किए देवी के दर्शन। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची देवी दुर्गा के दर्शन करने। गुलाबी साड़ी पहने रानी ने पूरे रीति रिवाज से की पूजा। समुना चक्रवर्ती और मुनमुन सेन भी मां की भक्ति में डूबी आई नजर, पंडाल में जाकर किए देवी के दर्शन। इलाहाबाद में दुर्गा पूजा के दौरान निकाली गई आतंकवाद की झांकी, आतंकवाद को खत्म करने के लिए लिया गया संकल्प। अलीगढ़ में ब्रज नाट्य कला केंद्र मथुरा की टीम के रामलीला के दौरान रावण को शराबी दिखाने पर हंगामा, रामलीला कमेटी ने आनंद फानंद में प्रदर्शन रुकवाया। वडोदरा में नवरात्र के आखिरी दिन दिखे गरबे की धूम, देर रात तक लोगों ने खेला गरबा। गरबे के आखिरी दिन दिखा देशभक्ति का रंग, आतंकवाद के खिलाफ 20 फीट लंबा तिरंगा लेकर किया डांस। पुलिस और पब्लिक के सहयोग से हर साल आयोजित किया जाता है गरबा, जुटाए गए पैसे का चैरिटी के लिए होता है इस्तेमाल। मिदनापुर में दुर्गा पूजा की 700 साल पुरानी परंपरा कायम, 18 हाथों वाली दुर्गा जी की 14 पीढ़ियों से पूजा कर रहा है चक्रवर्ती परिवार। उधमपुर में नवरात्र पर भक्तों में दिखा खास उत्साह, देविका नदी में विसर्जित की गई पूजा की सामग्री। पानीपत में खली दिखी विदेशी पहलवानों की पिटाई, बुद्री स्टील को होटल में कमरे में जाकर स्टील रॉड से पीटा। एक दिन पहले खली की अकेडमी में जाकर स्टील ने की थी तोड़फोड़, विदेशी पहलवानों की इस हरकत से नाराज थे खली। फरीदाबाद में हत्या के मामले में एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 3 जिंदा बम बरामद। केदारनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी, पिछले साल के मुकाबले 1 महीने पहले शुरू हुआ शीतकाल। हरी ठंड के बीच बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे भक्त, 20 दिन और चलेगी यात्रा। 74वें जन्मदिन पर महानायक अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, पाक कलाकारों पर पूछा गया सवाल तो कहा आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा, वक्त देश और जवानों के साथ खड़े होने का। अमिताभ बच्चन के 74वें जन्मदिन पर फैंस में उत्साह, मुंबई में बंगले के बाहर जुटी प्रशंसकों की भीड़। अमिताभ बच्चन ने फैंस ने तोहफे में दिया अनोखा उपहार, जूक बॉक्स देखकर खुश हुए बिग बी। जन्मदिन के मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए अमिताभ, आमिर खान की तारीफ की। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर अमिताभ बच्चन ने कहा शत्रुघ्न बाबू करते हैं मजाक, ये उनका बचपना है। सीरिया में हवाई हमले के बीच एक बच्ची की तस्वीरों ने सबको झकझोरा, घायल बच्ची आया मलबे के बीच रोते हुए अपने मां बाप की कर रही थी तलाश। अफगानिस्तान के लश्करगाह इलाके में विद्रोहियों के साथ सुरक्षा बलों की तीखी झड़प, हेलमंड प्रांत में कार बम धमाके में इससे पहले गई थी 10 की जान। अमेरिका में मैथ्यू तूफान का कहर जारी, मरने वालों का आंकड़ा 21 तक पहुंचा। चिली के सैंटियागो में राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, कुछ प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। अर्थशास्त्र के लिए ब्रिटेन के ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के बेंट होमस्ट्रॉम को नोबेल पुरस्कार, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए दिया गया अवार्ड।